भारत में हर धर्म के त्योहारों को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। मान्यता ये भी है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन को देश में बेहद श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यूँ तो हर पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसे बेहद फलदायी माना जाता है। बता दें कि व्यास जी को प्रथम गुरु माना जाता है। हिंदू पंचांग के चौथे महीने आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान वेद व्यास जी ने दिया था। तो वहीं धर्मनगरी चित्रकूट में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना करते हुए अपने गुरु की पूजन दर्शन किए। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से हजारों लोग आज के दिन चित्रकूट पहुंचकर अपने गुरुओं की दर्शन पूजन करते हैं और भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना कर परिक्रमा करते हैं, जिसके चलते आज सुबह से ही श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरि की पूजा अर्चना करने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए। तो कानपुर से आया हुआ हूँ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चित्रकूट धाम भगवान के दर्शन जहाँ जहाँ भगवान गए आए अपने वनवास के समय में, वो चीज़ देखने की इच्छा थी। भगवान की कृपा से वो सब हमने आके यहाँ देखा, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें आप लोगों को क्या कोई भय नहीं लगा कोरोना से? कोरोना काल चल रहा है तो गाइडेंस भी चल रही है और हम लोग मास्क लगाए हैं। गंगा स्नान करते समय मास्क पानी में भीग जाने के डर से जेब में रख दिया। ये मेरा मास्क है, ये मैंने लगा दिया। आदरणीय योगी जी की राह पर हम लोग चल रहे हैं और मोदी जी को समर्थन करते हैं। चित्रकूट के संतों का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चित्रकूट का कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज सिर्फ प्रयागराज है और चित्रकूट राघव प्रयागराज है। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए हैं, इसलिए प्रयागराज से ज़्यादा महत्व चित्रकूट का है। इसलिए दूर दराज से लोग यहाँ आकर अपने गुरुओं के दर्शन करते हैं। तो वहीं चित्रकूट रामघाट स्थित भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने बताया कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुर से विष्णु गुरुर देव महेश्वरा श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है और आज गुरु का दिन है। गुरुओं की पूजा होती है और गुरुओं को दक्षिणा व अंग वस्त्र देकर भक्त लोग धन्य होते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मठ मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जनता व भक्तों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घरों से ही गुरु की फोटो का स्मरण कर पूजा अर्चना करें और इस महामारी से बचें। जो शासन प्रशासन का नियम है उसी का पालन किया जा रहा है और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, उन सभी को कोरोना की गाइडलाइन का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज वेदव्यास की समय से परंपरा में गुरु का पूजन षष्ठी के शुभारंभ से और व्यास जी के समय से जो श्री गणेश हुआ, उसी परंपरा के अनुरूप जो है आज सभी भक्तगण अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, क्योंकि सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ऊपर गुरु का स्थान बताया गया है और रामचरितमानस में भी कहा गया गुरु बिनु भवनित तरह न कोई जो सहाय शंकर सम हुई। भगवान शंकर भी गुरु के बिना जो है इस भवसागर से पार नहीं उतार सकते। ये क्षमता, ये शक्ति केवल गुरु में है, इसलिए गुरु का स्थान इस सृष्टि में सबसे ऊपर माना गया है और इसी परंपरा के अनुरूप आज के दिन भक्तगण बहुत संख्या में चित्रकूट में पधारते हैं, लाखों की संख्या में। लेकिन वर्तमान समय कोविड संक्रमण का समय है
महामारी का समय है, इसलिए जो भी भक्तजन आ रहे हैं उनसे निवेदन किया गया है कि आप लोग जो है गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके सैनिटाइज होकर के ही जो है गुरु का पूजन करें, मंदिर में प्रवेश करें। और जो लोग आने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, वो अपने घर में ही रह करके गुरु की प्रतिमा या गुरु की फोटो या नहीं ये भी उपलब्ध नहीं है तो मानसिक रूप से गुरु का स्मरण करके, उनकी छवि का स्मरण करके अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये महामारी का समय है। इससे जो है हमें बचना भी है। और शरीर माध्यम खलु धर्म रक्षण, शरीर ही सारी क्रियाओं का माध्यम है। यदि शरीर नहीं रहेगा तो हम धर्म क्रिया, अर्थ क्रिया, सांस्कृतिक कोई भी क्रिया को करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए शरीर को बचाने के लिए और परंपरा का निर्वहन भी करना है तो इसी अनुरूप अपने घर में रहकर या गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरु की पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही पावन पर्व है, इससे बढ़कर के कोई भी पर्व इस जगत में नहीं है, क्योंकि गुरु का स्थान सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उससे बढ़कर के कोई भी स्थान नहीं बताया गया है।